साथियों नमस्कार, मैं सौरभ मदनवाल, आपका हमारे ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। गाइज, लोगों को अपने काम से संतुष्टि क्यों नहीं होता है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो या फिर वो डॉक्टरी लाइन में हो या फिर टीचिंग लाइन में हो। मतलब बहुत सारे फील्ड है इस तरीके से हैं। उन लोगों को अपनी काम से संतुष्टि क्यों नहीं मिलता, और वो लोग सोचते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ सबसे ख़राब है, सबसे बुरा काम है। और जो उनके सुपरवाइज़र होते हैं वो सोचते हैं कि कब यह जाएंगे ताकि दूसरे आएंगे। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी है कि जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी का ही गला काटना चाहते हैं, उस कंपनी को कहते हैं कि ये मादाचोद खराब ही है, ये खराब ही है। सबसे बढ़िया हमारा बंधन है, तो उत्कर्ष है, सटिन है, कैस्पार है, SBCL है, मिडलैंड है, LNT है। तो जिस कंपनी में जो लोग रहता है 4 साल 5 साल 6 साल गुजार लेता है और उसके बाद कुछ ऊपर से प्रेशर पड़ता है यानी वर्क के लिए, तो उनको लगता है कि ये कंपनी बेकार है, सुपरवाइज़र बेकार है, मुझे इससे अच्छा है कि मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊँ, वहाँ मुझे सुकून मिलेगा, वहाँ कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ नए तरीके से काम करने का सीखने को मुझे मिलेगा। तो गाइज, मैं अपने मन की बात आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे प्रति फ़िलहाल तो मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ, 10 से 11 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, 11 साल हो गए। इस तरीके से किसी भी सुपरवाइज़र के प्रति या किसी भी कंपनी के प्रति, मैं भी 2-3 कंपनी बदल चुका हूँ 11 साल में, इस तरीके से नेचर नहीं आया कि मैं कहूँ कि यार कंपनी बेकार है, या सुपरवाइज़र मेरे अच्छे नहीं हैं, या जिस कंपनी में मैं 4 साल 5 साल कंटिन्यू काम किया मैं उसके विषय में भी लोगों से बुराई नहीं किया कि यार ये कंपनी ख़राब है। हाँ, छोड़ने का कुछ जो है वो रीज़न था, वो पर्सनल रीज़न था, ना कि मैं सुपरवाइज़र की डांट से ऊब करके कंपनी छोड़ा था, न कि मैं काम की बोझ से ऊब कर कंपनी छोड़ा था। भाई, मैं भी 2-3 कंपनी में काम कर चुका हूँ, आपको पता है। तो वो मेरा खुद का इंटेंशन था, मेरा खुद का पर्सनली मैटर था, जिससे मैं शेयर आपको नहीं कर सकता। पर मैंने जिस भी कंपनी में काम किया है और उस कंपनी के सुपरवाइज़र से मैंने कभी नहीं कहा कि ये सुपरवाइज़र मेरा बदल जाए, दूसरे सुपरवाइज़र आए मेरे वो, या मेरे स्टाफ मेरे अंडर के जो है वो बदल जाए, दूसरे स्टाफ मेरे अंडर के आएँ। इस तरीके से मेरे अंदर की जो मानसिक धारणा थी, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं थी, और पिछले आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी मुझे सुपरवाइज़र मुझे गाइड कर रहे हैं तो वो चले जाए यहाँ से, उनकी जगह दूसरे आएँ। खैर, आज तक किसी भी सुपरवाइज़र से मेरी तू मैं या हाथ टक इस तरीके से नहीं हुई है। और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, और शायद वो इंडिया की दूसरे नंबर की कंपनी है, आप लोग जानते हैं उस कंपनी में है। और दूसरा की चीज़, जो लोग कंपनी में रह करके बुराई करते हैं कि ख़राब कंपनी है, एक हम छोड़ा भी, एक तरह से जाए मेरी सुन जाती है बहुत तेज़। इस साले तो कोई छोड़ेगा, तू अब्बे छोड़ना, तू काहे एक तरह के छोड़बे, काहे तू तनख्वाह का इंतजार करते हो भाई, तू तनख्वाह का इंतजार करती है। मेरी उससे कहा सुन जाती है, जो कहता है कि नहीं यार ये ख़राब है कंपनी में, इंसेंटिव अच्छा ना है, ग्रामीण कोटा में अच्छा है, चाहे SBCL में अच्छा है, या फिर बहुत सारे 50 में फाई हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ 50 में फाई में, आप सब लोगों को नाम पता है। तो मेरा वहीं पे गाइस शुरू जाता बहुत तेज़। अरे तुमको छोड़ना है, तुम ऑन द स्पॉट अभी छोड़ो, और उसकी बुराइयाँ मत करो कि नहीं कंपनी यार जब तक देख रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या है कि जहाँ हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र भल, जहाँ यहाँ से हमारा ट्रांसफ़र भर तहाँ हम छोड़ दें कंपनी। मैंने उन लोगों को भी देखा है, उन लोग भी कंपनी नहीं छोड़े हैं, गए हैं 200-300 किलोमीटर दूर नौकरी किए हैं, उसी कंपनी में रह के नौकरी किए हैं। यहाँ पे स्टाफों को लोग डीमोटिवेट करता है कि नहीं यार हम तो घरे के नज़दीक है, 30 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, तो करत हिला हम अगर हमके लोगों भेज दिए जहाँ ट्रांसफ़र कर देना तो हम रिजाइन मार देव। हम हमारे महीना आखिरी है, करते करते 2 साल 3 साल उसी कंपनियाँ हम लोग ठेल के निकाल देता है। यार ऐसी मानसिक स्थिति आप लोग कहाँ से पैदा करते हो यार, जिस कंपनी से आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपका परिवार चल रहा है, और कहते हैं क्या कि मैं जा कर के खेती बाड़ी कर लूँगा, बिजनेस कर लूँगा, और मैं फिर इस कंपनी में मैं नहीं आऊँगा। मैं कई लोगों को देखा हूँ इस कंपनी में ही, इस कंपनी में कई कंपनियों में देखा हूँ कि नहीं, जो कंपनी में छोड़े हैं फिर वही कंपनी रिज्वाइन भी किए हैं। तो आखिर में इस तरीके से आपको करना है, थूक के चाटने की आपको क्या ज़रूरत है। हाँ ठीक है भाई, मान लीजिए कोई सिचुएशन इस तरीके से आता है, टारगेट का प्रेशर होता है, जो लोग ऊब करके कंपनी छोड़ देते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को भाई, प्रेशर तो। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए गाइस, मुझे आज तक न मार्च पता चला मार्च का प्रेशर क्या होता है, न सितंबर का प्रेशर मुझे पता चला।
पता नहीं क्यों मैं अपने काम को उस रेशियो से करता हूँ कि मुझे मार्च में भी लोग कहते हैं कि मार्च में मैं 11 बजे 12 बजे रात तक जाग के काम किए हैं। सितंबर में बहुत प्रेशर रहा, बहुत प्रेशर रहा, टारगेट रहा। हमें इस तरीके से जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रेशर मिला ही नहीं। अगर भाई प्रेशर तो मिला, पर मैंने माइंड से वो प्रेशर लिया ही नहीं, क्योंकि मैंने जो भी टारगेट था मैंने उसे अचीव शुरू से ही किया, उस लेवल से मैं काम किया, तो मुझे वो प्रेशर दिखा ही नहीं। हाँ, कुछ लोग इसी प्रेशर की वजह से कंपनी जो है वो छोड़ देते हैं। तो गाइज मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ, अरे यार आप किसी भी कंपनी में 4 साल 5 साल काम किए हैं, अगर महीना 2 महीना आपका सुपरवाइज़र आपको टार्चर ही कर दिया किसी बात को लेकर के, तो आप क्यों अपनी जो बैकग्राउंड इस कंपनी में अच्छी बना करके गए हैं, दूसरी कंपनी में जाएंगे तो क्या उसी लेवल पे आपको रखेगा? हाँ, कुछ कंपनियां जो है वो प्रमोट करके रख रही हैं, पर जिस कंपनी में आप 4 साल 5 साल पिछले कंपनी में गंवा चुके हैं, जो सम्मान आपको इस कंपनी में मिल रहा है शायद वो सम्मान दूसरे कंपनी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटियाँ हैं जो पहली कंपनियाँ में है, दूसरी कंपनियाँ में नहीं है। कुछ लोग गए हैं साल भर 6 महीना दूसरे भी कंपनी में करके चले आए, फिर इसी पोस्ट पे लोग आज भी लोग फ़ोन करते हैं कि नहीं हमें इस पोजीशन पे रखवा दिया जाए। यार रखवा लो भाई, कहीं भी देखकर जगह हो तो। गाइज मैं इस तरीके से कभी नहीं किया किसी भी कंपनी में। मान लीजिए 2-3 छोड़ा ठीक है, वो पारिवारिक स्थिति की वजह से मैं छोड़ा, फैमिली इशू था, मेरा खुद का पर्सनल मैटर था, न कि मैंने किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा के छोड़ा कि कंपनी सर आपकी अच्छी नहीं है, इसमें फैसिलिटी अच्छी नहीं है या इसमें प्रेशर है। और जिस कंपनी को मैं छोड़ा और जो लोग हमसे मिलते भी तो मैंने भी कहा कि वो कंपनियां अच्छी हैं, गलत नहीं थी, गलत मैं ही उस समय था, मैं भी गलत था, बट मेरा समय गलत था। मैंने कंपनी को भी मैंने दोषी नहीं ठहराया कि नहीं इस समय वो कंपनियाँ ख़राब थी। भाई मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मुझे करना ही पड़ा, बस यही बात है। तो गाइज मुझे आज तक अपने सुपरवाइज़र की बुराई नहीं नज़र आती है, ना अपने जूनियरों की बुराई नज़र आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुपरवाइज़र अगर उनको रेलना चालू कर देंगे, रात में फ़ोन कर देंगे तो उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, 4 बार 5 बार फ़ोन करने फ़ोन नहीं उठाएंगे, साइलेंट कर देंगे मोबाइल ही। मेरे अंदर इस तरीके से कुछ भी नहीं गाइज है यार, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बॉस है, अगर मुझे वो ड्रिल देगा चाहे डांट देगा तो मेरी कहीं ना कहीं वो कमियां को दिखा रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति के जो होता है वो अपनी कमियां नहीं दिखता, कमियां जो है कि उसको दूसरा को ही दर्शा पाता है, उसके सामने वाला व्यक्ति ही दर्शा पाता है। और कुछ लोगों को बुरा लगता है कि नहीं यार मेरी कमियाँ को क्यों दिखा रहे हैं, यार मैं सही हूँ। मैं कहता हूँ कितना हूँ ब्रांच पे रजिस्टर बेड मेंटेन है, कहीं ना कहीं भाई सुपरवाइजर आता है तभी पता कि नहीं भाई ये फंडिंग मिली है, बाकी अपने नज़र पे पूरा ब्रांच मेंटेन होता है, आरओ मेंटेन होता है, ऑडिटर जाता है तो कुछ ना कुछ कमियां निकाल देता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ, ऊपर के लोग गलत हैं। भाई सुपरवाइज़र हैं, उनका काम है विजिट करेंगे, जो कमियां रहेगी वो हमें 4 बात सुनाएंगे भी, लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, मीटिंग करेंगे, तब हो जाएंगे। तो हमें सुपरवाइज़र की बात को बुरा न मान करके हमें कार्य पे ध्यान देना चाहिए। यह नहीं कि आज 12 महीना जो समय होता है वो सही होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ महीने भाई डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे कि आपका मार्च हो गया, सितंबर क्लोजिंग हो गया, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सितंबर और मार्च में ही रिजाइन देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मार्च में अपना कुछ एग्रीमेंट लगवा करके, इंक्रीमेंट लगवा करके तब मैं रिजाइन दूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो क्या छोड़िए, उनकी मानसिकता है, मेरी मानसिकता क्या है मैंने आपको बता दिया। न मैं इंक्रीमेंट का वेट किया 2-3 कंपनियाँ में, और न मैं सितंबर मार्च का वेट किया, उस समय मेरा कुछ इस तरीके से था कि जो कि मुझे रिजाइन देना पड़ा गाइज। तो गाइज बने रहिए हमारे वीडियो में। बाकी कुछ लोग यार जो शेयर नहीं करते मेरे वीडियो को शेयर कर ले, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो नहीं किए प्लीज़ जो लोग फॉलो कर ले। तो मित्रों मैं आपका सौरभ मुदनवाल, आप लोग मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद देते रहिए, ताकि मैं अपने मन की बात जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। और जो कुछ भी जानकारियाँ मेरे तक आती है मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को शेयर करूँ, ताकि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद इस तरीके से बनाए रखें। तो मित्रों मैं फिर चलता हूँ अपने वर्क पे, ठीक है।